बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और उसमें ये बताया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स जिस अंदाज में अब चल रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप का जो किरदार रहा है और मेन जो स्ट्रीम है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में अब आगे बढ़ रही है, मतलब मेरे ख्याल में वो जो सेंसिबल स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं वो बड़े धीमे अंदाज में, बड़े खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हुकूमत की फॉर्मेशन जिस तरीके से उन्होंने की है, आसिफ अली जरदारी साहब मतलब जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक एक जो तब्दीलियाँ जिसे हम कह सकते हैं वो हो रही है। और उसमें सबसे जो बेहतरीन किरदार रहा है वो आसिफ अली जरदारी साहब का रहा है। और मतलब उसने जिस तरीके से अपनी पार्टी को एक मुनज़्ज़म तरीके से वो आगे लेकर चले हैं और सदारती मनसब तक भी पहुंच गए हैं। सिंध में अपनी हुकूमत भी बना ली है, बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली है, मरकज़ में भी वो हुकूमत में बैठ गए हैं। और ज़ाहिर बात है कि बाकी जो हुकूमती मामलात होते हैं उसमें वो एक्टिवली किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर ना तो मरकज़ी हुकूमत चल सकती है, ना वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ना वो अब उस तरीके से आगे अब चल सकते हैं। तो जो मेन मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब जो चीज़ें चल रही हैं वो मफाहमत के बेस पे चल रही हैं। और जो भी पार्टी इस वक्त मफाहमत के साथ चलेगी, क्योंकि हर पार्टी अब इस स्टेज पर है कि वो पाकिस्तान के मामलात भी देख रहे हैं। और अगर जो सेंसिबल जो समझदार लोग होंगे वो पाकिस्तान के हालात को देख के वो मफाहमत की तरफ जाएंगे, मफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों पे जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो चाहे महंगाई के हवाले से है या बाकी के जो पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो पार्टी बेहतरीन किरदार अदा करेगी जो लोगों को देख के एक मफाहमत का रास्ता इख्तियार करके लोगों को एक आसान और सहल मामलात की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें, महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिजली के इश्यूज़ हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी लोग अब इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वो सड़कों पे यहाँ एहतजाज करें। या यहाँ पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी बात करूँगा कि जो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की मामलात हैं और जिस तरीके से चल रही है उस पर अलग से इंशाल्लाह उस पर वीडियो करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात से जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ायदा उठाया वो कौन है, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के मामलात के अंदर रह के पार्टी को नुकसान पहुंचाया वो कौन लोग हैं। लेकिन उस पर अलग सी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा देर अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती ही। जो रोड स्ट्रीट एहतजाज हैं, बाकी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जो पार्टियां हैं वो मफाहमत का रास्ता अख्तियार करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अब एक साइड पर लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब सोचना समझना चाहिए कि जो चीज़ें अब हो चुकी हैं, अब मौजूदा जो सिस्टम है उसको अब आगे लेकर जाएं। और इस पे मेरे ख्याल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेप लिया वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात का, ये एक मज़बूत स्टेप था और अब इस स्टेप के ज़रिए ही आगे जाया जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब मतलब एहतजाजों का जो रास्ता है उसको हम एक साइड पर रखें। पाकिस्तान के लिए हमने अब जॉइंट हैंड्स के साथ मतलब आगे अब जाना है, जो चीज़ें भी होंगी। लेकिन अब हमने सबसे पहले पाकिस्तान को सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस नैज पर हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब लोगों का सोचें। तो इंशाल्लाह एक नए उस वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किन किन लोगों ने कम वक्त में आके फ़ायदे उठाए, किन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया। इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे।